किसी को जो है सर पे गोली नहीं मारती, कमर पे, साइड पे, जहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको नुकसान ना हो, हम उसे पकड़ भी लें और वो मरे भी ना। तो यार कीनिया की पुलिस इतनी जाहिल हो चुकी है कि वो उसको गोली मारती है इस जगह पे जहाँ से उसका बचने का बिल्कुल भी जो है वो इम्कान ना रहे। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो यजीदी हैं, तो याद रखिएगा यजीदियत का जो अंजाम है वो हमेशा बुरा हुआ है। तो आप उस दिन से डरें कि जब आपको भी इस मुल्क में जो है निशान इबरत बनाया जाएगा। कब तक आप इस तरह से चलेंगे? एक दिन तो यार ये दिन आएंगे ना, 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, और जिस दिन कोतवाल का दिन आएगा वो सब पे बड़ा भारी होगा। फिर ये जितने भी पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं इनके लिए जो है ना वो ज़मीन तंग हो जाएगी यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि जिनको हो सर अज़ीज़ वो सर बचा चलें, जिनको हो सर अज़ीज़ वो सर बचा चलें, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अदनान ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ। पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ सहाफ़ी और सीनियर रैंकर पर्सन अरशद शरीफ को केनिया में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आखिर इसकी हकीकत क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट चारिक अली, हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या पूरे पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। ये वही वाक़या जब आप बार बार टीवी पे आके पूछेंगे वो कौन था, तो वो फिर बताता तो है ना मैं कौन हूँ। अब उसमें भी तो इतनी तो ताकत है ना कि वो बता सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो लोग उसकी बरादरी के थे अपनी, वो भी 4 घंटे तक, ये वही मीडिया है जो सिद्धू मूसेवाला की खबर ऐसे विदिन मिनट्स इन्होंने चलाई जैसे वो इनका बहनोई हो या इनका छोटा दामाद हो, रावलपिंडी वाला। हालांकि वो इंडिया का था, ठीक है, उसका भी जो है कत्ल बेदर्दी से हुआ। लेकिन आप अपने एक बेटे के लिए 4 घंटे तक आपके चैनल्स बंद रहते हैं, आपको शर्म ही नहीं आती है? आपके चैनल्स पे 4-4 घंटे जो है वो चलती नहीं है खबर, और नाच गाना चलता है, और इन द एंड जब चलती भी है तो आप चलाते हैं ARY जिससे वो मुंसलिक था, जिसका वो रुकन था, जिसका वो मेंबर था, जिनका वो एम्प्लॉय था, जिनका वो इतना बड़ा नाम था। ARY को यहाँ से यहाँ ले जाने में अगर मैं कहूँ अरशद शरीफ का भी हाथ है तो गलत ना होगा। लेकिन ARY ने भी उसको क्या दिया एंड पे, ये चलाया कि जी अरशद शरीफ कीनिया में एक ट्रैफिक हादसे में जहाँ वाक़ हो गया। क्या कह सकते हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है इसमें कितने % सच्चाई है कि वो ट्रैफिक हादसे में जहाँ पे हुआ? नहीं, ट्रैफिक हादसे में थोड़ी हुए हैं। वो जो गोली मारी है कह रहे हैं आ गया कि शॉट डेड है। जब और कोई भी पुलिस जितनी भी है ना, मैं जानता हूँ लोग बड़ा बुरा कहते हैं पंजाब पुलिस को, बहुत बातें करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस में भी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस है कि वो किसी को जो है सर पे गोली नहीं मारती, कमर पे, साइड पे, जहाँ पे मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको नुकसान ना हो, हम उसे पकड़ भी लें और वो मरे भी ना। तो यार कीनिया की पुलिस इतनी जाहिल हो चुकी है कि वो उसको गोली मारती है इस जगह पे जहाँ से उसका बचने का बिल्कुल भी जो है वो इम्कान ना रहे। सॉरी टू से ये टारगेट किलिंग होती है, ये पेड इनको जो है कत्ल किया जाता है, ये उनको पैसे दे के जो कातिल हायर करना, ये पुरानी रवायत है यजीदियों की, और वही यजीदियत अरशद शरीफ के साथ दिखाई गई है। एंड अब इस पर क्या होगा, JIT बनेगी या नहीं बनेगी, ये तो आला अदालत ने देखना है। यहाँ पे पाकिस्तानी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे एक ऐसे बेटे को जो जिस पे हमें फ़ख्र था, लेकिन अफसोस कि एक ऐसा शख्स जिस पे हमें बड़ा नाज था, बड़ा फ़ख्र था, उसको इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और अभी तक हम उसकी लाश भी वसूल नहीं कर पाए। तो दुख है इन बातों का, लेकिन दुख से आखिर क्या हो सकता है। अच्छा, अरशद शरीफ जो थे वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और सच बोलते थे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सच बोलना इतना महंगा पड़ता है? यार सच बोलने वालों के साथ तो शुरू से यही होता आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सच बोला था और उन लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ था जो इस पाकिस्तान को खड़ा नहीं होने देते, तो गलत नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? उसके अलावा और मिसालें आपके पास, लियाकत अली ख़ान पहले वज़ीर आज़म, क्या किया उनके साथ, और इसके साथ हज़ारों मिसालें आपके पास पड़ी होंगी। अरशद शरीफ आखिरी नहीं है। बस ये कहूँगा आप लोगों को, ये जो जर्नलिस्ट आज चुप है ना, ये जो सहाफ़ी आज चुप करके बैठे हुए हैं, ये जो आप आज अपना हाथ जो करके बैठे हुए हैं ना, ये याद रखें कि कल आप भी हो सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता कल अहमद मीर भी हो सकते हैं, कल जो है वो इमरान रियाज खान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये आप ये समझेंगे कि आज अगर ख़त्म है, नहीं। जब मुर्गी को जो मालिक ज़िबा करता है तो फिर अगली बारी बकरी की होती है, फिर अगली बारी भैंस की होती है। तो आप तैयारी कर लें, इसके बाद जो है ना अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा बंदा जो वेल रिप्यूटेड था, वेल नोन था, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, अप्रोच, हर चीज़ थी, और उसको परेशान करके प्रेशराइज़ करके पाकिस्तान से बाहर निकाला गया।
बाहर निकाल के उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाया गया कि जहाँ पे पाकिस्तान से भी बदतरीन निज़ाम है, और वहाँ पे उसे जो है वो गोली की नज़र कर दिया गया। और अफसोस कि हमने एक अपना जो है अच्छा दोस्त, अपना अच्छा सीनियर और एक अच्छा इंसान हमने खो दिया। अच्छा, आपको लगता है क्या है कि रीज़न क्या है यार, जो भी सच्चाई के हक़ में खड़ा होता है तो उसको क्यों ख़ात्मा कर देते, उसको क्यों कत्ल करवा देते? यार ये तो अज़ल से ही जो है ना मसला चलता आया है, पहले दिन से ही इंसान जो है ना वो इस तरह से इंसानों को कत्ल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो कहते हैं ना कि जब बंदे के पास दलील नहीं रहती तो फिर उसके पास थप्पड़ रहता है। जब जाहिल आदमी आपसे गुफ्तगू में दलील में जीत नहीं पाता तो आपके दस्तों गिरे बाँ होता है। तो ये एक वही बात है कि जब वो जीत नहीं पाए, अरशद शरीफ को, नज़रिए को, बयानियों को रद्द नहीं कर पाए, तो उनके पास आखिरी हल यही था कि इसको जो है वो ख़त्म कर देते। लेकिन अफसोस कि वो नहीं ख़त्म कर सकेंगे। 100 साल के बाद भी सुकरात सच्चा साबित हुआ, तो अरशद शरीफ सच्चा है, इसलिए कल भी याद रखा जाएगा, आज भी याद है। अरशद शरीफ का हर जगह पे हवाला दिया जाएगा जब भी पूछा जाएगा कि वो कौन था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो सहाफ़ी जो सच्चाई का साथ देते हैं, अब ये देखिए ये जो हादसा हुआ इसको देख के क्या वो सच्चाई का साथ छोड़ देंगे? यार देखें, सच्चाई का साथ अगर छोड़ दिया फिर तो वो सहाफ़ी नहीं है। लेकिन अफसोस उन लोगों पे है जिनकी मौजूदगी में कल नारे लगे लाहौर के एक निजी महफिल में कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। फ़ौज जैसे बेहतरीन इदारे के ख़िलाफ़ बहतान जनी, नकब जनी की गई और हामिद मीर वहाँ पे बैठा रहा। लेकिन जब ऐसे सहाफ़ी जो हैं अपने आप को सहाफ़ी कहेंगे और सहाफ़त का हक़ अदा नहीं करेंगे और उनके सामने इदारों को गालियाँ दी जाएगी तो फिर कुछ भी होगा। अरशद शरीफ की कुर्बानी जो है वो इनकलाब मुझे नहीं लगता फौरी ला पाएगी। लेकिन अगर अभी भी हम सहाफ़ी लोग ही सिर्फ यार, अगर हम सिर्फ सहाफ़ी भी अगर उसके साथ हो जाएं तो हम बहुत बड़ी ताकत है, और हम इस मुल्क का, इस मुमलिकत का एक सतून गिना जाता है। सहाफ़त जो होती है एक सतून होता है, और एक सतून को इस तरह से वो गिराते हैं और हम चुप करके 4-4 घंटे जो हैं, सॉरी टू से यार हम किधर जा रहे हैं, हम किस बात की सहाफ़त है। येलो जर्नलिज्म में भी जो है ना वो इतना सच तो बंदा बोल देता है जब कोई मर जाए, और आपका एक रुकन, आपका एक फ़र्द मर जाता है, शहीद हो जाता है और बेदर्दी से उसको सर में गोलियां मार दी जाती हैं और आप कहते हैं जी जहाँ बक हो गया ट्रैफिक हादसे में। तो जो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं ना, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो यजीदी हैं, तो याद रखिएगा यजीदियत का जो अंजाम है वो हमेशा बुरा हुआ है। तो आप उस दिन से डरें कि जब आपको भी इस मुल्क में जो है निशान इबरत बनाया जाएगा। कब तक आप इस तरह से चलेंगे? एक दिन तो यार ये दिन आएंगे ना, 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, और जिस दिन कोतवाल का दिन आएगा वो सब पे बड़ा भारी होगा। फिर ये जितने भी पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं इनके लिए जो है ना वो ज़मीन तंग हो जाएगी यहाँ पर। शारिक भाई, मेरा आपसे एक और सवाल था, वो ये कि जब कोई आलम दीन कत्ल किया जाता है तो उसको कहते हैं जहाँ भाग या हलाक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई और देखा जाए, कोई सहाफ़ी जो कत्ल हुआ है इसको शहीद किया गया, ये फिर आलम दीन को शहीद क्यों नहीं कहा जाता, इसकी क्या वजह? यार देखें, मैं यही कहूँगा लेट द नेशन डिसाइड। ये जो कौम है ना ये हमेशा डिसाइड कर रही होती है। इन्होंने अपने जो है ना कोई यूनिट रखा हुआ है, अल्लाह जाने क्या है। ये वो लोग हैं कि सिद्धू मूसेवाला जब कत्ल हुआ तो इन लोगों ने उनको भी RIP लिखा कि मतलब रेस्ट इन पीस, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। इस्लामी पर्सपेक्टिव से तो अच्छी बात नहीं है, इंसानियत के नाते तो बड़ी अच्छी बात है, हर सब के लिए अच्छा सोचना। इस्लामी पर्सपेक्टिव से अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप देखें यहाँ करते हैं ना लोग, तो ये हर बंदे ने अपना मेयार रखा हुआ है, ये मेयार अपने अपने सेट किए हुए हैं, अपने अपने यूनिट रखे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर बंदा खुद डिसाइड करता है कि यार ये शहीद है या कत्ल हुआ है या जहाँ भाग हुआ है। हम मरते हैं तो हम हलाक होते हैं, कोई इदारों का बंदा मरता है तो वो जहाँ भाग होता है, और कोई सुपीरियर मरता है तो वो शहीद होता है। हर बंदे का यूनिट अपना अपना है। तो मैं यही कहूँगा यहाँ दोहरा मेयार इसको कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। कोई भी बेदर्दी से जब कत्ल होता है तो देखें कि अगर वो राइट पे है तो वो शहीद है। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो कोई जहाद पर लड़ती हुई तो नहीं ना मारी गई थी, वो भी शहीद है। मैं भी शहीद कहता हूँ उनको कि उनको बेदर्दी से मारा गया। तो ये हर बंदा खुद ही डिसाइड कर रहा है। तो ये जो चैनल्स वाले हैं इनकी अपनी जो है ना, पता नहीं ये है कौन लोग हैं, चैनल्स को हो क्या गया मुझे समझ नहीं आती। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई है एक शख्सियत के साथ, और बिल्कुल वो बड़ी पुरअमन और बड़ी अच्छी शख्सियत है। फेसबुक ने मुझे 30 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आप क्या बातें करें। अब मेरा 10 साल पुराना अकाउंट है, 10 साल से उस अकाउंट पे मौजूद हूँ। वहाँ पे मेरे 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मेरी वहाँ पे पोस्ट है, लोग सुनते हैं बात मेरी। तो क्या मैं अब उसको दाव पे लगा लूँ? मैं तो उन अच्छे दोस्त की फ़ोटो कभी नहीं लगाऊंगा ना। तो ये लोग उनके पास अफसोस के साथ हम अरबों के हिसाब से यहाँ मुसलमान है दुनिया में, लेकिन हमारे पास अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, अपने यूट्यूब नहीं है, अपना इंस्टाग्राम नहीं है, अपनी फेसबुक नहीं है। हम सारे वही बात है कि यहूदियों के मरहूने मिन्नत है। तो फिर जब उनके मरहूने मिन्नत है तो जिस तरह से वो चलाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारा सोशल मीडिया उनका है, तो फिर उन्होंने ही चलाना है ना।
अच्छा, देखा जाता है कि आए दिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसके हक़ में खड़ा होने के लिए हमारा क्या किरदार है, हमें क्या करना चाहिए? यार देखिए, हक़ में खड़े होने से तो अब क्या कहूँ यार, डर लगता है। ये तो नहीं कहूँगा ज़्यादती है, लेकिन एक मरतबा दिल धड़कता ज़रूर है कि यार इतना बड़ा बंदा, इतना नाम, इतना पैसा, इतनी अप्रोच, इतनी पावर। इधर तो मतलब एक क्लर्क है ना, उसको भी इख्तियार मिले वो फ़िरौन बन जाता है। वो तो टिकट नहीं देता किसी को, और एक इतना बड़ा बंदा, इतना कुछ था उसके पास, और वो एक कॉल करता तो कुछ भी हो सकता था। बड़ा इदारा था, बड़े लोगों को जानता था, शहीदों का ख़ानदान था। और उसके साथ क्या हुआ? तो मैं और आप क्या हैं, वो मूली, किस खेत की मूली हैं हम? मतलब हम तो आटे में नमक कहना भी वो ज़्यादा नमक बराबर भी नहीं है हम। हमारी क्या वैल्यूज़ हैं यहाँ पर कि हमारी तो बात 10-20 हज़ार सुनते होंगे, लाख 2 लाख सुनते होंगे, 1 मिलियन सुन लेंगे बस। और जिनकी करोड़ों में, अरबों में बात सुनने वाले थे, उसको जो है वो मौत के घाट ऐसे उतारा जाता है अंधेर नगरी में। तो मैं समझता हूँ कि रहे ना एक भी हामी यहाँ मोहब्बत का। जला दो फूल की शाखों को, शजर को काटो, पनप रही थी बगावत, सो तुम पे वाजिब है हमारी आंखें निकालो, हमारे सर काटो। कब तक आप जो है इस तरह करेंगे? लेकिन हमारी मौत भी बनती है बाइस से मजलिस। हम अपनी मौत भी नज़र इमाम करते हैं। हम अहले इश्क का ताल्लुक़ है उस कबीले से जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। तो हमने अपने अंदर अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनकी मोहब्बत को, उनकी शख्सियत को बसाया है, तो हम हक़ बोलते रहेंगे, मर जाएंगे, बातिल की हिमायत ना करेंगे, एहरार कभी तर्क रिवायत ना करेंगे। जिनका ताल्लुक़ हज़रत हुर से है ना, वो कभी भी जो है ना किसी यजीद की बैत नहीं करेंगे। और किसी यजीद की मदहत में अला मैं कैसे लिखूँ? ये हाथ तो मेरा है, कलम हुसैन का है। मैं खुश नसीब हूँ, मुझ पर करम हुसैन का है, मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन का। जब तक हम उनके नाम लेवे ना, हम वही बात करेंगे जो हमें राइट लगती है और जो राइट है। इसके लिए मैं जानता हूँ मेरी इस मुल्क में क्या वैल्यूज़ हैं, जहाँ इतने बड़े बंदों को सरेआम गोलियों से भून देते हैं। मेरी बात की क्या वैल्यूज़ है? मेरे लिए मेरी माँ भी कीमती है, मेरे घर वाले भी कीमती हैं, उनके साथ भी कीमती हैं। लेकिन कुछ होते हैं अरशद शरीफ जैसे, मैं उन्हें कहूँगा कि कुछ सर फिरे होते हैं जिनको फ़िक्र नहीं होती, और वो अपनी जान फिर जो है वो नज़र कर जाते हैं अपने मुल्क के हक़ के। और फिर वो कहते हैं ना कि जिनको हो सर अज़ीज़ वो सर बचा चलें, जिनको हो सर अज़ीज़ वो सर बचा चलें। हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो फिर ये जो है ना वो सर फिरों का ही काम होता है हक़ के लिए लड़ जाना। कि एक तरफ यार 72 और एक तरफ 9 लाख इमाम लड़ गए और ज़िंदा हैं आज भी। तो ज़िंदा वही रहेगा जो हक़ के साथ होगा, जो हुसैन के साथ होगा, जिसके साथ सच होगा, कूनु मा सादिकीन जो होगा, सच्चों के साथ जो होगा, वही ज़िंदा रहेगा। और जो 9 लाख भी हों यजीदी हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। यजीद को आज कोई पूछता नहीं है, कोई थूकता नहीं है उसके नाम पर। और इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम के लिए लोग जान तक देने को राज़ी हैं, खुश हैं, और वो प्रायोरिटी रखते हैं कि भाई इनके लिए हम। तो बात यही है कि आखिर में एक नज़म आपसे शेयर करूँगा अहमद फ़रहाद की, और उसके बाद अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना इजाज़त। काफिर हूँ, सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ कत्ल अपने सबब अपने कत्ल का, मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का। मैं हद से बढ़ चुका हूँ, मुझे मार दीजिए। ज़िंदा रहा तो करता रहूँगा हमेशा प्यार। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। फिर इसके बाद शहर में नाचेगा हू का शोर। मैं आखिरी सदा हूँ, मुझे मार दीजिए। बारूद का नहीं मेरा मसलक दरूद है, मैं खैर बांटता हूँ, मुझे मार दीजिए। हम खैर बांटने वाले हैं। वो खैर बांटने वाला लहंदे पंजाब होवे, चढ़ते पंजाब होवे, तो उनके सूली ही रहती है। अहले इश्क जो हैं, अहले हक़ जो हैं, उनके लिए अज़ल से जो है वो एक दार है, और तख्ता दार पे चढ़ते हैं और वहाँ पर सूलियों की नज़र होते हैं, लेकिन वो ज़िंदा रह जाते हैं। तो आज जो है ज़िंदा रहना वो जो है बेहतरीन है। मैं ज़िंदा रहने को प्रायोरिटी दूँगा। और अगर इसके लिए अरशद शरीफ के साथ हुई ज़्यादती है, लेकिन खुशी है कि वो जो हक़ के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया, ना कि उन लोगों के साथ था जो ज़िंदा हैं पर ज़िंदा नहीं है, चलती फिरती लाशें हैं। यजीद के साथ ज़िंदा रहने से इमाम अली मकाम के साथ शहीद हो जाना बेहतर है, अफजल है, शानदार है। ज़्यादा वायरल है कि जो उनकी एक मुखालिफ पार्टी थी, जिनके पास उनके करप्शन की वीडियोस वगैरह थी, वो सबूत दे रहे थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने कत्ल करवाया। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? यार देखें, ये तो राय है, और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी हमेशा लाजमी नहीं है। लोगों की राय हो सकती है, लेकिन इन द एंड तो वही होगा जो बाद में सबूतों से, गवाहों से, दलीलों से साबित होगा। लेकिन मैं नहीं समझता किसी को अभी ब्लेम करना चाहिए। अभी थोड़ा सा इतना जज्बात, फरते जज्बात से बाहर निकले,
जो इदारे हैं उनको काम करने दें, वो हमें बता देंगे कौन है कौन नहीं है। और वो ना भी बता पाएँ तो आज 1400 साल के बाद भी फिर मेरी बात वहीं पे, 1400 साल के बाद भी लोगों को पता कि यजीद गलत था। मैं उसके लिए क्या क्या लफाज इस्तेमाल करूँ कि कोई भी घटिया लफाज यजीद पे फिट बैठता है, तो वो आज भी लोगों को पता है। तो मैं यही अहले हक़ जो हैं उनका जो है वतीरा ही है कि वो शहीद हो जाते हैं लेकिन ज़िंदा रहते हैं। तो मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कोई सी दलील ना आए। तो किसी भी पार्टी को इस तरह से वायरल मत करें, उनके लिए मसाइल मत बनाएं। हाँ, वो उनका ख़िलाफ़ था, नून लीग के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ वो वीडियोज़ बनाता था, और नून लीग गलत है ना, इसको कौन कहता नहीं गलत, मैं भी मानता हूँ गलत है। तो लेकिन इस पे ये नहीं है, अभी भी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बुरे हालात नहीं हुए कि सियासी पार्टियां जो हैं इतना मतलब इंतकाम लेते रहें। ये किसने किया, ये आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही पता चलेगा। उसकी तस्वीर खुद आपके चेहरों में, आपके जहनों पे बरामद हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कौन उसके ख़िलाफ़ बोलता है, कौन जो है इतनी पावर रखता है। लेकिन जिसने भी किया है मैं उस पर लानत भेजता हूँ, और इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए। एक दिन पूछा जाएगा आपसे कि किस गुनाह के सबब उसको कत्ल किया गया। जी नाज़रीन, आपने शाहरुल की बात सुनी। इनका कहना था कि जो सच्चाई के साथ रहता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। बेशक अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज वो हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।